महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, पर एक मृत्यु ऐसी थी जिसने स्वयं कर्ण को हिला दिया। वह मृत्यु थी अभिमन्यु की। पर क्या आप जानते हैं, मरने से पहले अभिमन्यु ने कर्ण से एक ऐसा सच कहा था जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया और जिसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस पल जो हुआ उसे न वेदों में लिखा गया, न ही किसी ग्रंथ में दर्ज है, पर वह रहस्य आज आप जानेंगे। महाभारत युद्ध का 13वां दिन। दुर्योधन ने अपनी सारी सेना एक रचना में बांध दी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। वो रचना थी चक्रव्यूह। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारा जाएगा तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। परंतु उस दिन 16 वर्ष का एक युवक उस चक्रव्यूह को तोड़ने चला था, बिना यह जाने कि वह बाहर भी निकल पाएगा या नहीं। अभिमन्यु ने जैसे ही अपने रथ का अगला भाग चक्रव्यूह में प्रवेश कराया, कौरव सेना हिल गई। उसके बाणों की गति इतनी तेज थी कि वह हर दिशा से आने वाले प्रहारों को सहजता से काट रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक मुस्कुराहट थी, जैसे युद्ध उसके लिए कोई खेल हो। उसकी आंखों में वही तेज झलक रहा था जो कभी अर्जुन की आंखों में था। तभी दुर्योधन ने कर्ण से क्रोधित स्वर में कहा, यह बालक हमारे रथों को भस्म कर रहा है, कर्ण इसे अभी खत्म करो। लेकिन कर्ण के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं इस बच्चे को मार सकता हूँ? वह सोच रहा था, जिसकी उम्र में मैंने तीर चलाना सीखा था, वह आज मुझ पर तीर चला रहा है। वह देख रहा था वह बालक किस तरह अकेले सैकड़ों योद्धाओं से लड़ रहा था। तभी द्रोणाचार्य ने चारों ओर से सैनिकों को बुलाया और कृपाचार्य ने संकेत दिया, अब इसे अकेला छोड़ना पाप होगा, पर इसे जीवित छोड़ना और भी बड़ा। तब जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अब अंदर फंस चुका था, अकेला पर अड़िग। अब वह युद्ध नहीं रह गया था, यह एक तपस्या बन चुका था। चारों ओर से कौरव सेना ने उसे घेर लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी महान योद्धा अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, अभिमन्यु का वध। न कोई साथ, न कोई मदद, फिर भी वह बालक मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु का रथ अब पूरी तरह टूट चुका था, घोड़े घायल थे, सारथी गिर चुका था और उसका धनुष बाणों की वर्षा में टूट चुका था। पर उस बालक ने हार नहीं मानी। जयद्रथ, दुर्योधन और कर्ण तीनों ने मिलकर उस पर वार किए, कभी पीछे से, कभी दोनों ओर से। पर अभिमन्यु हर प्रहार को सहते हुए भी अपने प्राणों की बाजी लगाए खड़ा था। वह रथ का टूटा पहिया उठाता है, तभी एक तेज बाण अभिमन्यु के कंधे में आ लगता है। वह लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं। वह पलट कर देखता है, सामने कर्ण खड़ा था। वह बाण कर्ण का था, पर उस प्रहार में न घृणा थी न गर्व, वह जैसे नीति का हिस्सा था। अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराता है और कर्ण से कहता है, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण का हाथ रुक जाता है, उसकी आंखों में करुणा झलकती है। उस क्षण युद्ध जैसे थम गया हो, तीरों की आवाजें धीमी पड़ गई और केवल दो योद्धा रह गए, एक 16 वर्ष का वीर और एक सूर्यपुत्र कर्ण। एक बालक मृत्यु के द्वार पर खड़ा था और उसके सामने वह योद्धा था जो स्वयं भाग्य की बेड़ियों में जकड़ा था। अभिमन्यु ने कर्ण की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, तुम सोचते हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ? कर्ण चौंक जाता है और कहता है, नहीं बालक, पर
तुम यह क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरे पिता अर्जुन के समान तेजस्वी हो, पर तुम्हें एक बात जाननी होगी, तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की दो किरणें हो। बस फर्क इतना है, एक किरण को समाज ने अपनाया और दूसरी को ठुकरा दिया। कर्ण कांपती हुई आवाज में, क्या कहना चाहते हो तुम? अभिमन्यु ने कहा, मां कुंती से सुना है कि उनका पहला पुत्र भी अर्जुन जितना महान है, पर उसने अपने धर्म को दूसरों की छाया में खो दिया। कर्ण, वो तुम हो। कर्ण स्तब्ध रह जाता है। अभिमन्यु आगे कहता है। कर्ण हैरान होकर, क्या तुम यह जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, हाँ कर्ण, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम वो करो जो एक सच्चे काका को करना चाहिए, धर्म के पक्ष में खड़ा होना। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कांपते स्वर में कहता है, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं कैसे पांडवों का साथ दूं? इस पर अभिमन्यु कहता है, तब कम से कम इतना करो कि जब तुम अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा पर्ण बता देना, और तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं मरा नहीं हूं, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूं। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि एक सत्य जीवित हुआ जो कर्ण को अंदर से तोड़ गया, पर उसे मानव बना गया। कर्ण धीमे स्वर में कहता है, मैं तेरी मृत्यु का दोष अपने ऊपर लेता हूं, पर तेरे शब्द मेरे अंदर एक अग्नि छोड़ गए हैं जो मुझे जलाती रहेगी जब तक मैं स्वयं न जल जाऊं। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा और श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन प्रहार करो, तो कर्ण के होठों पर बस एक ही नाम था, अभिमन्यु। कर्ण ने धीरे से सिर उठाया। उसके अंदर एक अनकही पीड़ा और गहरी समझ पल रही थी। कर्ण धीमे स्वर में कहता है, भतीजे, तेरा पर्ण आज पूरा हुआ। और उसी पल कर्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा कि रक्त के रिश्ते कभी नहीं मरते, वे बस कर्मों में बदल जाते हैं। कर्ण ने रथ से उतरकर तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ता का मेल था। वह जान गया कि युद्ध केवल विजेताओं और पराजित के बीच नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के बीच है। महाभारत के इतिहास में यह प्रसंग कहीं नहीं लिखा गया, पर कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कर्ण मृत्यु से पहले वह बार बार अभिमन्यु का नाम ले रहा था। अभिमन्यु ने अपने मरते हुए क्षणों में जो सच बताया वह यह था कि युद्ध और वंश का गर्व व्यर्थ है अगर मनुष्यता खो जाए। एक बालक जो जीवन में इतना छोटा था, वह एक योद्धा, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बन गया, जिसने अपने अंतिम शब्दों से कर्ण को जीवन का अर्थ दे दिया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं, बल्कि बलिदान से बनते हैं। अभिमन्यु ने मौत को पाया, पर कर्ण को जीवन का अर्थ दे गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सत्य, प्रेम और मानवता की जीत थी। और यही संदेश भी है कि जीवन की महानता केवल विजय या रक्त में नहीं होती, बल्कि उस साहस और प्रेम में होती है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध की घटना नहीं रह जाता, बल्कि कर्ण और अर्जुन के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। यह कहानी न केवल महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष दिखाती है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की गहराई को भी उजागर करती है।